दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। ये कहानी है एक जेब्रा की। दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। अगर इस कहानी को आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जेब्रा कई दिनों से प्यासा था। वह जंगल में पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी, प्यास से तड़प रही थी। उस जेब्रा को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पानी की तलाश करते करते वह थक जाती है, पर उसे पानी नहीं मिलता और वह थक हार कर एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद उस जेब्रा को नदी की पानी की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही पानी की आवाज सुनाई देती है तो जेब्रा उस झाड़ के नीचे से उठकर तुरंत पानी की आवाज की तरफ बढ़ती है। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई देती है। नदी देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, जैसे कि उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। बिना कुछ सोचे तुरंत दौड़ती हुई उस नदी के पास जाती है, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो दाहिने साइड में उसे एक शिकारी दिखता है, जो अपने हाथ में तीर लिए हुए निशाना ताने खड़ा था। और जैसे ही जेब्रा भागने के लिए वह अपने बाएं तरफ देखती है तो उसे झाड़ में छुपा एक चीता नजर आता है। यह देखकर जेब्रा पानी और अपना प्यास सब कुछ भूल जाता है, और फिर भागने के लिए जैसे ही अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, और आग उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। अब जेब्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहां जाए। जब दाहिने तरफ देख रही थी तो उसे शिकारी नजर आ रहा था, जो निशाना ताने खड़ा था, और जब बाएं तरफ देख रही थी तो उसे एक चीता नजर आ रहा था, और सामने बहुत ही गहरी और लंबी नदी थी, और पीछे तो आग लगी हुई थी। अब जेब्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके चारों रास्ते बंद हो चुके थे। उसे मुसीबत में चारों तरफ से घेर लिया था। अब जेब्रा सोच में पड़ जाती है, और उसके दिमाग में यह ख्याल आती है, जब मुसीबत चारों तरफ से आ ही चुकी है, अब मुझे मरना ही है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। अब मेरे पास बचने का कोई चारा ही नहीं है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों नहीं मरूं। ये सब सोचने के बाद जेब्रा पानी पीने लग जाती है, और जैसे ही जेब्रा पानी पीने लग जाती है तो ऊपर से काले बादल छा जाते हैं, और उन बादलों से तेज बारिश होने लगती है। और बारिश होने के कारण पीछे जो आग लगी हुई होती है वह बुझ जाती है, और तेज बारिश होने के कारण शिकारी का निशाना चूक कर चीता को लग जाता है। और उसके बाद चीता का नजर सीधे शिकारी पर पड़ता है, और उसके बाद चीता शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जेब्रा जो पानी पी रही होती है, और पानी पीने के बाद जब वह अपने दाहिने तरफ देखती है तो उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है, और उसके बाद जब वह अपने बाएं तरफ देखती है तो उसे चीता भी कहीं नजर नहीं आता है। तो उसके बाद वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी हुई थी वह भी बुझी हुई दिखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि इंसान के जिंदगी में भी प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आ जाती है, जिसके कारण इंसान अपने प्रॉब्लम से घबरा जाता है, डर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो नहीं आपको घबराना है, नहीं डरना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। दोस्तों, जेब्रा के पास भी बहुत सारा ऑप्शन था। जेब्रा भी इन सारी प्रॉब्लम को देखने के बाद वह नदी में छलांग लगा सकती थी, या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कि वह शांति से सोची, और जिस काम के लिए आई थी उस काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। दोस्तों, सेम इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर होता है तो उसे मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वह डर जाता है, घबरा जाता है, और कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, नहीं आपको डरना है, नहीं घबराना है, बस आपको अपने काम को करते रहना है, अपने काम में लगे रहना है, तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ठीक उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।